नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर मौजूद हैं। हिंदुस्तान की सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा बदलने सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल पर एक नया और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं एक छोटे से राज्य के और बंगला बनाने का प्लान बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास जैसा। जी हां, सरकारी सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस के बगल वाले 8 फ्लैट्स को मिलाकर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। जी हां, बड़े पुख्ता सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बगल वाले 2 बंगलों को सीएम कॉम्प्लेक्स में मिलाने का प्लान था। एक सरकारी दस्तावेज के साथ हम ये बात कह रहे हैं। जो सरकारी अधिकारी इन बंगलों और फ्लैट में रहते थे, उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है और ज्यादातर अधिकारियों ने मकान खाली भी कर दिए हैं। जो बंगले खाली कराकर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है, वो बंगले दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड पर बने हुए हैं। जो फ्लैट खाली कराकर मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स में मिलाने का प्लान था, पूरा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान था सीएम कॉम्प्लेक्स, वो फ्लैट दिल्ली के राजपुर रोड पर बने हैं। बंगले और फ्लैट खाली कराने का जो नोटिस भेजा गया, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त इंडिया टीवी के पास है। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर वो एक्सक्लूसिव कॉपीज भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने वो तथ्य रख देती हूं। फ्लैट और मकान खाली कराने का जो नोटिस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से दिया गया, आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, पब्लिक वर्क्स, यानी ये कॉपी सरकारी कॉपी है, इसमें कोई झोलझाल नहीं है, बड़ी ऑथेंटिक कॉपी है, सरकारी डिपार्टमेंट की कॉपी है, दिल्ली सरकार भी ये जानती है। और किस किस का फ्लैट खाली कराया गया, एक एक तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। पहला फ्लैट जो खाली कराने का ऑर्डर जारी हुआ, वो राजपुर रोड पर है। नोटिस का वक्त मैं आपको दिखा दूं, देखिए नोटिस का वक्त जब खाली कराने के लिए कहा गया, और पहला फ्लैट, जरा इसको रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए रोक दें इस स्क्रीन को। तो पहला फ्लैट जो खाली कराने का नोटिस दिया गया 45/1 राजपुर रोड। देवेंद्र मेरे साथ मौजूद है। देवेंद्र, ये जो राजपुर रोड है एग्जैक्टली ये कहां पर मौजूद है और सीएम हाउस से अभी कितना दूर है? देखिए, अभी देखें तो दिल्ली का जो सिविल लाइंस इलाका है, उस सिविल लाइंस इलाके में राजपुर रोड और फ्लैग स्टाफ रोड दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। और सिविल लाइंस के इलाके का जो फ्लैग स्टाफ रोड है, वहाँ पर मुख्यमंत्री का सरकारी निवास स्थान है और वहाँ से बमुश्किल आप कुछ कदम आगे जाएं 50 से 75 मीटर की दूरी पे, तो वो राजपुर रोड है। फ्लैट के आवंटन का जो नेमिंग का प्रोसेस होता है, वो ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल फ्लैग स्टाफ रोड का भी कोई कॉर्नर का घर है, लेकिन अगर उसका एंट्रेंस राजपुर रोड के साथ है, तो उसका नाम राजपुर रोड दिया जाता है। अभी जो मुख्यमंत्री का निवास है वो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है और 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बाद ठीक साथ साथ उसके 2 बंगले हैं और 2 बंगलों के बाद फिर जो सरकारी अधिकारियों के क्वार्टर होते हैं वो भी वहां पे बने हुए हैं। देवेंद्र, आप यहीं पर रुकिए, अपनी बात आगे आप पूरी करिएगा। 8 फ्लैट, देखिए कुल 8 फ्लैट खाली कराने का ऑर्डर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से आया गया, जिनमें से 2 की बात तो अभी देवेंद्र कर रहे थे। पहला फ्लैट 45/1 राजपुर रोड और दूसरा फ्लैट कहां पर, जरा उसकी भी जानकारी आपके सामने रख दें। दूसरा फ्लैट 45/2 राजपुर रोड। और मैं फिर बार बार ये कह रही हूं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का ये पूरा लेटर है जिसमें कुल 8 फ्लैट खाली कराने की बात कही गई थी। तो ये दूसरा फ्लैट भी वहीं बगल का केएस शहरावत, यानी कि सीएम आवास के आसपास के फ्लैट हैं। तो ये आईएएस अधिकारियों के ही होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये आईएएस अधिकारियों के ही फ्लैट हैं और वहां से उनको हटा के और फिर उन्हें दूसरी जगह भेजा गया। उसके लिए अलग अलग तर्क गढ़े गए, लेकिन जो हटाने का प्रोसेस था वो सरकारी अधिकारियों का ये कहना है कि उसके पीछे मंशा ये है कि जो सीएम कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है, उसके लिए वो जगह खाली कराया जाना था और इसके चलते ये सारी चीजें की गई और सीडब्ल्यूजी गेम्स यानी विलेज में शिफ्ट कर दिया गया। जी हाँ, तो अलग जहां भी सरकार के आपके फ्लैट उपलब्ध होते हैं, तो वहां से अगर आपको हटाया जा रहा है तो उस व्यक्ति के लिए दूसरा फ्लैट अगर वो इंटाइटल है तो दूसरी जगह पे दे दिया। और इसके लिए कारण जो है वो एक एक करके निकलकर सामने आ रहे हैं। आप ये तय माने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अब 2 कमरों के मकान में नहीं रहना चाह रहे थे। उन्हें पहले तो एक बंगला चाहिए था, जिसकी एक एक डिटेल हमने लगातार पिछले 2 दिन से आपके सामने रख रहे हैं, कैसे उसका रेनोवेशन कराया गया, कैसे 45 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। लेकिन केवल बंगले से भी बात नहीं बन रही थी। सोर्सेज ये कह रहे हैं दरअसल वो तो बनाना चाह रहे थे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। तीसरा जो फ्लैट है वो देखिए 45/3 राजपुर रोड, और यहां पर जो अधिकारी रह रहे थे उन्हें कोर्ट लेन में शिफ्ट करने के लिए ऑर्डर भी जारी कर दिया गया था। आईएएस नेहा बंसल को ये फ्लैट अलॉट था, लेकिन इन्हें भी कह दिया गया जय सिया राम, आप यहां से जाइए और शिफ्ट हो जाइए दूसरे
मकान में। जी हाँ, उनको D2/5 दिया गया, कोटलेन में है, जो कि हालांकि वो अभी वैकेशन पे हैं, लेकिन 45/3 राजपुर रोड जो कि नेहा बंसल इनके नाम से वो आवंटित था इन पत्रों के हिसाब से उस समय, और उसे D2/5 पे कोटलेन पे उनको शिफ्ट कर दिया गया था। तो तीसरा फ्लैट जो कि आईएएस नेहा बंसल को अलॉट था, उसे भी शिफ्ट करा दिया गया। अब आइए चौथे फ्लैट की बात करते हैं। चौथा फ्लैट किन्हें अलॉट था और उन्हें फिर कहां शिफ्ट किया गया? चौथा फ्लैट जो कि 45/4 राजपुर रोड पर ही गुरदीप सिंह, अगेन एक आईएएस अधिकारी, इन्हें अलॉट था, लेकिन इन्हें शिफ्ट करा दिया गया 17/6 राजपुर रोड। इन्हें हालांकि राजपुर रोड पर ही रखा गया, लेकिन आप एक मैप के आधार पर यह बताएं कि ये कितनी दूरी पर शिफ्ट करा दिए गए और ये पूरा कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा बन सकता है अगर इन सारे फ्लैट्स को एक साथ जोड़ दिया जाए? और निश्चित तौर पे फिलहाल जो सीएम का आवास है, लगभग आप कह सकती हैं कि अंदाजे के आधार पे कि उसका लगभग दोगुना हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ सीएम कॉम्प्लेक्स के साथ ही जिस बिल्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे दोनों बंगलों की बात कर लें या फ्लैट की बात कर लें, वो ठीक सीएम हाउस के बाद 2 बंगले हैं और उसके बाद ये फ्लैट शुरू होता है। तो जाहिर तौर पे जब पूरा का पूरा एक्सटेंशन हो जाएगा तो लगभग आप कह सकती हैं कि जो मौजूदा सीएम निवास है उसको 1.5 गुना से 2 गुना तक आकार उसका बढ़ यानी जाएगा। एक फ्लैट अगर हम स्क्वायर मीटर की बात करें, एक फ्लैट कितने स्क्वायर मीटर का होगा? देखिए एग्जैक्ट तो उसका अंदर, क्योंकि मैं गया नहीं था तो एग्जैक्ट का अंदाजा नहीं है, लेकिन 8 फ्लैट जो कि सरकारी अधिकारियों के फ्लैट होते हैं वो ऑलरेडी बड़े फ्लैट होते हैं, और जो 2 बंगले तो बाहर से लगातार दिख रहे थे कि वो कितने बड़े हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि सीएम हाउस का जो मौजूदा आकार है 1.5 गुना से 2 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना से 2 गुना सीएम हाउस का आकार हो जाएगा। बड़ा कान खोलकर गौर से सुनिएगा। अभी तक तो 4 फ्लैट की बात हुई है, आइए 5वां फ्लैट आपको बताते हैं जो खाली करने के लिए कहा गया। 5वां फ्लैट 45/4, ये देखिए अब 45/5 5वां फ्लैट, ये सब आसपास के सीएम हाउस के आसपास के जितने फ्लैट हैं उसी की बात करें। चारू अग्रवाल को अलॉट था, लेकिन इन्हें भी शिफ्ट करा दिया गया। 33/25 राजपुर रोड पर शिफ्ट करा दिया गया, और पूरा एक ट्रायंगुलर दरअसल ये पूरा एरिया है। छठा फ्लैट भी आप देखें कि किसका था और कहां पे इन्हें शिफ्ट करा दिया गया। छठा फ्लैट जो कि विनोद कुमार को अलॉट था, 45/6 राजपुर रोड पर ही इन्हें भी शिफ्ट करा दिया गया। CWG गेम्स विलेज में शिफ्ट कराया गया। अब आगे की बात, अब देखिए 7वां फ्लैट 45/7 राजपुर रोड, रमेश कुमार को अलॉट था, इन्हें भी शिफ्ट करा दिया गया CWG गेम्स विलेज में। यानी ज्यादातर जो अधिकारी हैं जो इस एरिया में थे, जिनका फ्लैट यहां पर था, उन्हें शिफ्ट करा दिया गया। अब 8वां फ्लैट देखिए 45/8 8वां फ्लैट, जिन 8 लोगों को ये नोटिस आईएएस अधिकारियों को दिया गया था, नोटिस के वक्त ये 8वां फ्लैट ऑलरेडी खाली ही था, इसलिए यहां पर तो कोई ज्यादा मुशक्कत करनी नहीं थी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसे अपने अंडर लिया, और जो सरकारी सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं कि पूरी रणनीति ये थी कि ये जो सीएम हाउस है, इस मौजूदा स्थिति से इसे जरा बड़ा किया जाए, एक बड़ा बंगला, बड़ा बंगले से बड़ा कॉम्प्लेक्स इसे तैयार किया जाए। तो ये जो 8 फ्लैट हैं, इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट, देवेंद्र यही डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल आपके पास भी है। जी हाँ बिल्कुल, ये इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जिसमें उन 8 फ्लैट का पूरा ब्यौरा है कि इसका GPRA नंबर होता है, यानी कि एड्रेस जो होता है, वो एड्रेस किसके नाम पे करंट अलॉटी, जबकि ये चिट्ठी है तब करंट अलॉटी कौन था, और उनको जो प्रोपोज अलॉटमेंट था उसके बारे में डिटेल दिया गया है। और ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD का ये ऑफिशियल लेटर है। तो एक बात तो बहुत तय यहां से दिखाई दे रही है कि फ्लैट कराने का जो नोटिस दिया गया उसके पीछे मंशा तो ये थी कि यहां पर इन फ्लैट्स को खाली कराकर पूरी तरीके से इसे एक कॉम्प्लेक्स के तौर पर डेवलप कर लिया जाए, और सिर्फ फ्लैट खाली कराने से ही सीएम कॉम्प्लेक्स की जरूरत पूरी नहीं हो जाती है। देवेंद्र, हमारे सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि 2 बंगले भी सीएम हाउस में मिलाने का पूरा प्लान था। अब बंगले खाली कराने वाले ऑर्डर की कॉपी जो इस वक्त मेरे सहयोगी के पास मौजूद है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। पहला बंगला कहां था देवेंद्र, बताएं, पहला बंगला कहां पर मौजूद था? ग्राफिक्स में देखिए 8A फ्लैगस्टाफ रोड। देखिए पहला जो दोनों बंगले हैं वो मुख्यमंत्री निवास के सबसे करीब वही दोनों बंगले हैं, उसके बाद फ्लैट्स आते हैं। यानी कि यहीं से डॉक्यूमेंट को एक बार पूरा पढ़ के बता देते हैं जरा। शुरुआत से आप जो GPRA नंबर कह रहे थे, ये 8A बंगला नंबर बता रहे हैं, इसके बारे में डिटेल दे देवेंद्र। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मुख्यमंत्री निवास का जो बाउंड्री खत्म होता है, उस बाउंड्री के साथ मुख्यमंत्री निवास है 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे, और 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बाद 8 नंबर के 2 बंगले हैं मुख्यमंत्री की निवास की जो 4 दीवारी है, उस 4 दीवारी से ठीक सटी हुई है, और उसके बाद ये फ्लैग, ये यानी 8A फ्लैग स्टाफ रोड और दूसरा ये 8B फ्लैग स्टाफ रोड।
अब आप देख रहे हैं जितने मकान थे, जितने अगर हम कहें घर थे, वो तो थे ही थे, 2 बंगले भी इसमें हम ऐड कर लेते जी हाँ हैं। बिल्कुल, 2 बंगले, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री निवास के नज़दीक में पहले ये दोनों बंगले हैं और उसके बाद आते हैं जो सरकारी फ्लैट्स हैं, वो उसके बाद आते हैं। और पहले ये दोनों बंगले आते हैं, ये भी सरकारी अधिकारियों के लिए ही थे, लेकिन वो दोनों बंगले अभी खाली हैं। आज हमने उसका जायजा भी लिया। तो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर सीएम अब ये आवास देखिए, से ये exactly, सीएम निवास है, और सीएम निवास से ठीक जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे टुवर्ड्स राजपुर रोड, फ्लैग स्टाफ रोड पे आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद ये बंगला आ जाता है। ये पहला बंगला, और उस पहले बंगले के बाद ठीक साथ लगा दूसरा बंगला आता है। ये जो पूरी रोड है, पहले हम दर्शकों को ये बता दें कि ये पूरा सिविल लाइन, पूरी फ्लैग स्टाफ रोड है। बिल्कुल, ये फ्लैग स्टाफ रोड है। और जब हम 8A और 8B की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि सीएम आवास, अगर आप मान लीजिए ये जहां हमने एरो मार्क दिखाया है वहां पर है, तो ठीक इसी फ्लैग स्टाफ रोड पर ही 8A और 8B 2 बंगले हैं। इस वक्त हमारे साथ जैसे देवेंद्र यहाँ पे पराशर यहीं पर सीएम मौजूद निवास है। की जो बाहरी बिल्डिंग है, बाहरी बाउंड्री है, वो यहाँ पे खत्म हो गई, और यहाँ से जैसे आप ठीक आगे बढ़े तो ये दोनों बंगले यहाँ पे साथ में, और उसके ठीक साथ में फिर वो सरकारी फ्लैट्स हैं, जो 8 फ्लैट्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।